हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में बीच में शारीरिक अस्वस्थता के कारण वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो आज हम लोग लास्ट यूनिट अब आपके कोर्स का शुरू किया जाए। तो इसमें चैप्टर 13 है और उसका पार्ट फर्स्ट आज शुरू कर रहे हैं। हेल्थ से संबंधित है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है, शारीरिक अस्वस्थता कैसे रहती है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है और डिजीज क्या है। मनुष्य अपने को फील करता है कि हम बीमार हैं तो कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले Why do you fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं, ये लेसन चैप्टर है और इसमें पढ़ना है कि फंक्शंस हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में होने वाली क्रियाएं। फंक्शन हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फंक्शंस हैपनिंग ह्यूमन बॉडी में हार्ट फंक्शन, हृदय का कार्य। हार्ट फंक्शनिंग क्या है, हृदय का कार्य क्या है, सब लोग जानते हैं बच्चों कि एक फोएट्स एम्ब्रियो होता है। 7 चौक 28 दिन में एक फोएट्स उस एम्ब्रियो में हार्ट बीट, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक निर्माण में, शारीरिक संरचना में सबसे पहले हृदय की गति उस जीव में, फोएट्स में, भ्रूण में, बच्चे में उत्पन्न होती है। तो हार्ट फंक्शनिंग, तो ये सर्कुलेट, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचरण करता है पूरे शरीर में। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, रक्त, शुद्ध रक्त को धमनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में संचरित करता है, भेजता है, जबकि शिराओं द्वारा शरीर के समस्त भागों से हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है। इस तरह से बच्चों हार्ट की फंक्शनिंग है। ब्लड का सर्कुलेशन, प्योर ब्लड एंड इनप्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर के परिसंचरण का कार्य करना। दूसरा है लंग्स फंक्शनिंग, लंग, फेफड़ा इसको कहते हैं। मेन ये सहायक श्वसनांग हैं जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं। मेन श्वसनांग, मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 लंग, फेफड़े, ये ऑक्सीजन इंस्पायरेशन, जब अंतः श्वसन के अंतर्गत हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन फेफड़े में जाकर फेफड़े की कोशिकाओं में, रक्त के इसकाओं में जो हीमोग्लोबिन है उससे क्रिया करके शुद्ध रुधिर HbO2 का निर्माण करता है और यह हृदय में रक्त भेजा जाता है, अर्थात प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त के में ऑक्सीजन को भेजना, O2 एंड CO2 का परिवहन करना। टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया में भाग लेना। श्वसन जानते हैं कि कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण, जारण को श्वसन कहते हैं। बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल इज नोन एज सेल रिस्पायरेशन, कोशिकाओं में भोजन के जारण को बच्चों श्वसन कहते हैं। और श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा से जीव की जैव प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। तो ये मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग है, मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। किडनी फंक्शन, वृक्क के कार्य, वृक्क, किडनी, ये भी एक जोड़ी किडनी होती है, संख्या में 2 होती है। लेफ्ट एंड राइट किडनी, दायां और बायां वृक्क ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। जानते हैं कि रक्त में जो उत्सर्जी पदार्थ, स्टेटी प्रोडक्ट, यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस बढ़ी हुई यूरिया की मात्रा को रक्त से ये फिल्टर करता है वृक्क, और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करता है और शुद्ध रक्त शरीर के समस्त अंगों में संचरित होता है। तो ये मेन स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, किडनी।
इसके फेलियर होने से पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है, डेड कंडीशन आ जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है ये ब्लड किडनी फंक्शनिंग में यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण। बच्चों किडनी ब्रेक रक्त से अशुद्धियां जो होती हैं यूरिया को छानकर उस यूरिया को मूत्र के निर्माण में प्रयुक्त करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ब्रेन फंक्शनिंग जानते हैं मस्तिष्क के कार्य, मेन बॉडी ऑर्गन आज ब्रेन कंट्रोलिंग ऑल बॉडी फंक्शनिंग। सबसे मुख्य शरीर का भाग मस्तिष्क होता है जो समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इस तरह से फंक्शंस ऑफ बॉडी मानव शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र फूड को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज सबसे सरलतम भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में बनाना। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां, आहार नाल के मुख्य कार्य होते हैं। आगे के क्रम में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है? जब कोई भी व्यक्ति की वह दशा, शारीरिक दशा, वह दशा जिसमें वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, मेंटली एंड बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीटली नहीं होता है तो उसको रोग की अवस्था कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य आपको बच्चों हेल्थ द कंडीशन वो अवस्था जिसमें ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी कंप्लीटली परफॉर्म, शरीर की वह दशा, वह अवस्था जिसमें शरीर की समस्त जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। ऑल फंक्शन सभी कार्य, जैसे आपको बताया गया हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, किडनी फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, इंटेस्टाइन फंक्शन, ये सभी कार्य सुचारू रूप से कंप्लीटली परफॉर्म, पूर्ण रूपेण जो है संपन्न होते हैं। तो हेल्थ की अवस्था स्वास्थ्य की अवस्था होती है। अर्थात स्वास्थ्य बच्चों शरीर की वह दशा है जिसमें वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वेल मेंटेन होता है और ऑल बॉडी फंक्शनिंग कंप्लीटली परफॉर्म और समस्त जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। अब दूसरा आता है डिजीज, रोग, द कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच ऑल फंक्शंस आर नॉट इजिली परफॉर्म। द कंडीशन माने वह दशा, ऑफ बॉडी माने शरीर की वह दशा जिसमें ऑल फंक्शन सभी कार्य आर नॉट इजिली परफॉर्म, सभी कार्य जो है आसानी से पूर्ण नहीं हो सकते, नहीं हो पाते हैं। इस अवस्था को रोग कहते हैं। अर्थात ऑल बॉडी फंक्शनिंग डू नॉट कंप्लीटली परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, मेंटली, बॉडी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, शारीरिक रूप से। जैसे एक गायक के लिए गले का अच्छा होना, एक नृतक के लिए शरीर की इंद्रियों का पूर्ण रूप में कार्य करना, पैरों का, हाथों का, इस स्वास्थ्य की दशा है, लेकिन इसके फेलियर होने की डिजीज की अवस्था है। अब मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना ही रोग की अवस्था कहलाती है बच्चों। रोग वह दशा है जिसमें जीव की कोई भी जैव प्रक्रिया फेलियर कर जाती है, जिससे पूरे शारीरिक असंतुलन हो जाता है, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट चेक हो जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से विच्छिन्न हो जाता है, मेंटल रूप से फेलियर, शारीरिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से। जैसे यू सी ए लाइक मैड पर्सन, जैसे आप एक पागल व्यक्ति को देखे होंगे,
एक सिक बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखे होंगे। ये सब कंडीशंस हैं डिजीज की। अब आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीज, जो रोग के प्रकार। डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डिजीज आर टू काइंड्स। आकार की दृष्टि से, संक्रमण की दृष्टि से रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रमणीय रोग और असंक्रमणीय रोग। बच्चों, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रमणीय रोग कहते हैं। ये तीव्रकालिक, ये लघुकालिक या तीव्र होते हैं, बहुत कम समय तक रहते हैं, लेकिन बहुत फास्ट इनका संक्रमण होता है। तो एक्यूट डिजीज, तीव्र और लघुकालिक रोग, ऐसे रोग जो संक्रमण के कारण तेजी से फैलते हैं और तथा इलाज के दौरान कम समय में ही ठीक हो जाते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि रोग है। दूसरा है क्रोनिक डिजीज, दीर्घकालिक रोग और असंक्रामक रोग। दीर्घकालिक रोग ऐसे रोग जो व्यक्ति के पूरे जीवन काल या लंबे समय तक बने रहते हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण करते हैं और लंबे समय तक शरीर को प्रभावित रखते हैं, लेकिन इनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। इन्हें असंक्रामक रोग या असंक्रमणीय रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। इनके कारण रोगी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों को आला है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हृदय की गति का बढ़ना घटना, कुंडली अटैक, हार्ट अटैक, इंजॉयड हार्ट। एलर्जी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं और शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करती रहती हैं। इस तरह से बच्चों रोग के प्रकार, स्वास्थ्य रोग और रोग के प्रकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े। और रोग दो तरह के हो गए, तीव्र और लघुकालिक, दूसरा दीर्घकालिक। लघुकालिक रोग और दीर्घकालिक रोग। लघुकालिक रोग को संक्रमणीय इन्फेक्शियस डिजीज और दीर्घकालिक रोग को नॉन इन्फेक्शियस असंक्रमणीय रोग के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। अब आपका कोर्स कम ही रह गया और 2 लेसन है पढ़ाने को। आप पीछे की वीडियो को रिवीजन करते रहें। जो बाद में एडमिशन लिए हैं बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, चैनल के मौर्या क्लासेज के लिंक के प्लेलिस्ट में जा करके पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स तैयार करें। और आउट के विद्यालय में डाउट क्लियर करने के लिए आप कभी काल आकर मुलाकातें कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नोट्स कंप्लीट रखें। थैंक यू।